आज हम लोग याकूब की किताब उसका चौथा अध्याय 8, 9 और 10 को सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और वचन हमें सिखाता है कि आज के दिन जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो सबसे पहले हम जब प्रार्थना में जाते हैं हमें किन बातों को ध्यान देना, वही वचन हमें सिखाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो याद रखिए, जब हम जिस मनसा के साथ, जिस सोच और विचार के साथ परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी, यहाँ वचन कहता है कि वो भी निकट आएगा। लेकिन वो निकट कई बारी नहीं आता। उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है कि हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर को हमारे निकट आने से अगर कोई चीज रोकती है तो वो है हमारा पाप, हमारा शुद्धता, जो परमेश्वर को हमारे करीब आने से रोकती है। दूसरी चीज है दुचित्ते लोग, दोहरा मन लेके जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तब परमेश्वर हमारे करीब नहीं आता। दुचित्ते का होता है दो तरह का मन लेके आना, पूरा विश्वास नहीं रखना, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रखना, पूरी रीति से समर्पित के साथ हम एक मन होकर परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ दुखी हो और शोक करो। किस बात के लिए हमें दुखी होना है? सबसे जरूरी है कि हम अपने पापों को याद करके परमेश्वर के सामने दुखी हों। टूटे हुए रिश्ते को याद करके, जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है उसको स्मरण करके हम रोए, विलाप करें। और लिखा हुआ और तुम्हारा हंसी जो है शोक में बदल जाए। जो हमारा आनंद का समय है उसको हम लोग शोक में परमेश्वर के नजदीक जाके बिताएं। हो सकता है कि हम संसार में जाके हंसी मजाक कर रहे हो, संसार में रह के लोगों के सामने अपने आप को बहुत आनंदित दिखा रहे हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तो हमारा जो खुशी है वो शोक में बदल जाएगा। क्योंकि उस समय परमेश्वर की नजदीकी में जब हम बैठते हैं तब परमेश्वर हमारे हर एक गुनाह को, हर एक पाप को, हर एक बुरे कामों को जो हमने किया है परमेश्वर हमें दिखाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रभु के सामने दीन बनो तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यहाँ तीसरी बात जो तीसरी आयत में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के सामने हमें क्या होना है? दीन होना है, नम्र बनना है, झुकना है, घमंड से अपने आप को तोड़ के परमेश्वर के हजूरी में जीरो बनना है। और जब हम जीरो बनेंगे तभी परमेश्वर उठाएगा। इसीलिए आज जब आप प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं तो इन बातों को याद रखिए कि यदि आप परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए तैयार हैं तो याद रखिए परमेश्वर भी आपसे मिलने के लिए तैयार है। परमेश्वर भी आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लोग मेरे करीब आए। और जब भी आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात और जरूरी बात है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करिए। आपका पाप आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोक रहा है। आपके गलत काम परमेश्वर को आपके करीब आने से रोक रहा है। याद रखिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं हमें भी पवित्र होना है। और दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिए कि आप दोहरा मन लेके मत जाइए। कभी भी ये सोच लेके नहीं जाइए कि पता नहीं परमेश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप दृढ़ विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे लगन के साथ, यही सोच के साथ बैठिए कि आज मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा। और अपने पापों का अंगीकार करिए, अपने गलत कामों को त्यागिए, प्रभु के सामने माफी मांगिए और उसके बाद अपना पूरा विश्वास, पूरा ध्यान, पूरा मन परमेश्वर की ओर लगाइए। और यहाँ आगे लिखा हुआ है
परमेश्वर के सामने दुखी होइए। दुखी होने का मतलब है अपने गुनाहों को याद करके, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा उसे याद करके दुखी होइए, शोकित होइए, और जित ठट्ठा में समय को व्यतीत किया है उसको आज उदासी में परमेश्वर के सामने बदल दीजिए। और उसके बाद आखिरी बात यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने दीन बन जाइए। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता, परमेश्वर गुस्से वाले लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर जितना हम प्रभु के सामने झुकेंगे, याद रखिए, उतना ही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। जितना परमेश्वर के सामने समर्पित होंगे, घुटने टेक के समर्पण कर देंगे, हाथों को उठा के परमेश्वर के सामने बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, याद रखिए परमेश्वर उस समय में आपको उठाना शुरू करेगा। यदि परमेश्वर के सामने आप अपना घमंड लेके जाएंगे, अपनी बुद्धि लेके जाएंगे, अपना ज्ञान लेके जाएंगे, अपना पैसा लेके जाएंगे, अपना सांसारिक चीजों को लेके जाएंगे, परमेश्वर कभी भी उठाएगा नहीं। परमेश्वर के सामने अगर जाना है, परमेश्वर की हजूरी में अगर बैठना है, आपको बिल्कुल भी नम्र और दीन होना है। जब तक आप परमेश्वर के सामने जमीन पर आके घुटने नहीं टेकेंगे, प्रभु आपको उठाने वाला नहीं है। हम बाइबल में देखते दाऊद जब भी पाप किया तो बाइबल में लिखा वो राख पर यानी वो जमीन पर आके बैठ गया और वहीं पे उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्षमा किया। हमें पुराने लोगों से अय्यूब को देखते, जब विपत्ति आई वो जमीन पर राख पर बैठ गया और वहीं से परमेश्वर की महिमा शुरू किया। जब हम परमेश्वर के सामने नीचे बनेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो आज के दिन आप इन बातों को याद रखिए। सबसे जरूरी है, परमेश्वर के करीब जा रहे हैं तो अपने पापों को मानिए और अपने गुनाहों से तौबा करिए, अपने सोच और विचार को बदलिए, परमेश्वर के सामने दीन होइए, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।